चैप्टर 9 बीजय व्यंजक एवं समीकाएं, अध्याय 9। इसमें हम करते हैं बात किसके बारे में, बीजय व्यंजक एवं समीकाएं के बारे में। एक्सरसाइज 9.1 निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5xyz² - 3zy। इसमें हमें क्या करना है, पदों को और गुणांकों को पहचानना है। चलो इसको करते हैं। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। इसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, 5xyz² माइनस में 3z3zy ये है। तो इसमें हमें क्या क्या बात करनी है, एक तो हमें पद ज्ञात करनी है, दूसरे में क्या निकालना है, हमें गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, गुणांक। तो गुणांकों को ज्ञात करते हैं और पदों की बात करते हैं। इसमें पद कौन कौन सी हो जाएंगी, जो हमारे पास ये फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये दोनों हमारे क्या है, पद है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 5xyz² ये हमारा एक पद हो गया। दूसरा हमारे पास 3zy और ये वैल्यू कौन सी, माइनस की है ना, तो ये माइनस की हो गई हमारी दूसरी वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हम गुणांक की बात करते हैं। तो गुणांक जो होती है, जो इनकी सबकी संख्याओं की जो xyz होती है ना, इनके साथ जो गुणा में होती है वो वैल्यू गुणांक होती है। तो इसके साथ गुणा में क्या है, 5। क्या है, 5। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5। फिर इसके साथ गुणा में क्या है, z और y के साथ -3। तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास गुणांक में, -3। तो दिस इज आवर आंसर। स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, 1 प्लस में x प्लस में x², ठीक है। 1 प्लस में x प्लस में x²। इस क्वेश्चन में अब हम निकालते हैं। तो 3 हमारे पास पद हो गए, 1 2 और 3 की प्लस की संख्या देखते हैं और यहाँ पे संख्या देख लेते हैं। प्लस जो है हमें क्या कहते हैं, कनेक्ट करते हैं दो पदों को। तो ये प्लस हमने कनेक्ट कर लिया, माइनस की संख्या भी कनेक्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो इससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो एक पद, दूसरा और तीसरा लिखते हैं पद। तो इसमें पदों कौन सी है, इसमें हो गया 1 x और क्या हो गया हमारे पास x²। अब हमें निकालना क्या है, गुणांक, ठीक है। तो गुणांक कौन कौन सी है इसमें, एक का गुणांक इस एक के साथ क्या मल्टीप्लाई में ओनली 1 ही है, तो इसका गुणांक क्या हो गया 1। इस x के साथ मल्टीप्लाई में हमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है, कुछ जब संख्या नहीं दिखे मल्टीप्लाई में तो इसका अर्थ होता है कि उसके साथ गुणा में क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो लिख देते हैं इसका गुणांक क्या होगा, 1। इसके में देखो x² है, इसका गुणांक क्या होगा, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक होगा 1, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा 4x² y² माइनस में 4x² y² z² प्लस में z²। इसके बारे में हम करते हैं। चलो ठीक है। 4x² y² माइनस में 4x² y² z² प्लस में हमारे पास क्या है, z²। चलो इसको करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, अब पद, अब आराम से हम पहचान सकते हो इस क्वेश्चन में कितने पद है हमारे पास, कितने पद है 1 2 और 3। 4x² y² ये हमारा एक पद हो गया। दूसरा हमारे पास पद कौन सा हो गया, माइनस का 4x² y² और z²। ध्यान रखना कि जो संख्या है इसके साथ आगे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस का वैल्यू है, इसलिए हमने प्लस की वैल्यू लिखी। इसके आगे क्या है, माइनस का, इसलिए इसकी माइनस की वैल्यू भी हम साथ में लिखेंगे। तो इस दूसरा पद में क्या होगा, माइनस के पद आएंगे। तीसरे में क्या है, प्लस की है ये सिंपल, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा पद क्या हो गया, z², करेक्ट। अब करते हैं इसका गुणांक। इसके साथ गुणांक में क्या है, तो x² y² इस सब के साथ गुणांक में क्या है, जो संख्या है, चर अचर के बारे में तो आपके पास सबको पता ही है, ठीक है। तो वही है। तो इसमें से जो संख्याएं हैं 4, ये क्या है, ये है इनकी गुणांक। तो 4 इसमें क्या गुणांक में होगा, माइनस का 4। और z में इसमें गुणांक क्या दिख रहा है, इसके साथ गुणा में कुछ है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, गुणांक। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखा था x² के साथ गुणा में कुछ नहीं था, तो इसका मतलब क्या था, ओनली 1। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। इसका गुणांक हो गया। दिस इज आवर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, P3 - PQ
और माइनस का क्यू आर माइनस का आर पी, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें है x2 प्लस में y2 माइनस का xy और 0.3a माइनस का 0.a प्लस में 0.ab। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चनों को चलो हम एक साथ ही कंप्लीट कर देते हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा क्या, 3 माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू आर माइनस का आर पी। इसमें हम देखते हैं पदों की संख्या है ना, तो सीधा ऐसा है, पद हमें पता चली गया है क्या है, एक तो 3 हो गया, माइनस का पी क्यू हो गया, और क्या हो गया, माइनस का क्यू आर हो गया, उसके बाद माइनस का क्या आ गया हमारे पास, आर पी। ये हमारे पास 4 पद हो गए। ठीक है, ध्यान रखना ये कनेक्टर जो है कनेक्ट कर रहे हैं पदों को। ठीक है, माइनस और प्लस के साइन। अब हम निकालते हैं गुणांक को। गुणांक इसमें क्या क्या आ जाएगा, 3 है, इसके साथ जो है तो इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक 3 होगा। क्लियर, इसमें क्या है पी क्यू, तो इसमें गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, इसके साथ दिख रहा है पी क्यू के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा 1, तो इसके साथ आगे साइन कौन सी है, माइनस का, तो माइनस का 1 होगा। ठीक है, याद रखना। इसी प्रकार इसमें देखो माइनस का साइन है और क्यू आर के साथ कुछ संख्या नहीं है। ठीक है, इस कारण से क्या होगा इसका माइनस का 1। इसमें आर पी है, इसके साथ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। पाँचवा क्या है, x/2 प्लस में y/2 माइनस का xy। पाँचवा क्या था हमारे पास, x/2 प्लस में y/2 माइनस का xy। अब इसमें हम निकालना है, हमें क्या पद निकालने हैं। ठीक है, तो पद क्या क्या हो जाएगा, xy x/2। ठीक है, उसके बाद अगला पद y/2। फिर इसमें हमारे पास अगला पद हो जाएगा क्या, xy, लेकिन कौन सा साइन ध्यान रखना, ये माइनस का, ये दोनों प्लस प्लस के थे, इसलिए हमने प्लस का साइन लगाते नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। बाकी माइनस के साइन को जरूर लगाना होता है, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पद। अब निकालते हैं क्या, गुणांक। गुणांक होते हैं क्या, जिसके गुना में होते हैं, एक्स वाई के साथ क्या होते हैं, गुना में होते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू है, क्या है हमारे पास, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो इसके साथ गुना में क्या है हमारे पास, एक मल्टीप्लाई में, इसके मल्टीप्लाई में 1 और इस बटे में है 2, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा 1/2। सेम इसमें देखते हैं क्या होगा, वाई के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई में 1 है। ठीक है, तो 1 और अपॉन में 2, तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2। सेम इसमें क्या है गुणांक, तो इसमें हमारे पास एक्स वाई के साथ कुछ दिख नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर, दिस इज आवर आंसर। कर दी। छठा 0.3a माइनस का 0.6ab प्लस में 0.5ab। सीधा 0.3a माइनस का 0.6ab प्लस में 0.5ab। पद लिखने हैं हमें। पद हो गया हमारे पास 0.3a माइनस में 0.6ab और अगला क्या है हमारे पास 0.5ab। ठीक है, ये हमारे पास हो गए तीनों के तीनों पद। अब हम इसके निकालते हैं क्या, गुणांक। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से समझते हुए चलना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जो संख्या दे रखी है हमारे पास, ठीक है, और एक है अल्फ़ाबेट ABCD। ठीक है, तो इनमें बस कंफ्यूज नहीं होना, जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, उन सब पदों में दोनों लिखते हैं, लेकिन गुणांक में ओनली संख्याओं का वैल्यू। तो क्या है 0.3 पहला आ गया हमारा गुणांक। अगले में 0.6 माइनस का है, तो माइनस का 0.6, ये हो गया हमारा गुणांक। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, इसमें AB के साथ क्या है मल्टीप्लाई में 0.5, तो हम लिखेंगे 0.5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर सारे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हमारा क्या है आंसर है। चलो, निम्नलिखित में बहुपदों को एकपदी, द्विपदी एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास पद है क्या है, xy 100 कोमा x प्लस में y² प्लस, तो ये सारे पदों को हमें क्या करना है, हमें वर्गीकृत करना है। ध्यान रखना, ये जो कोमा दिख रहा है तुम्हें, एक ये रहा फिर ये रहा, तो ये हमें जो है क्या है पदों के बारे में बता देती है, कि कितने पद को जो है कनेक्ट करके फिर जो है अगला पद बना दे रखा है। जिसकी कोमा है, तो इससे पहले क्या है 2 है, तो क्या हो गया 2 पद में। ये क्या है हमारे पास 1 है, तो क्या हो गया 1 पदी में। इसमें 1 2 3 4 है, तो क्या आ जाएगा 4 में आएगा। लेकिन इसने, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, 3 पदी में ही बस ओनली करना है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना, जो एक पद के हैं वो ये, इसको अलग कर लेना है, द्विपद को अलग, बाकी जो अलग एक्स्ट्रा में है उसको हमें किस में करना है, अन्य पदों में। ठीक है, जो किसी में भी नहीं है, जो किसी में भी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, इसने बोला है पद के अकॉर्डिंग बांटना है। ठीक है, जो क्या है एक पदी, 1
एक पदी, ठीक है। पहला तो ये हो गया जो एक पद में है, उसके बाद जा करके आएगा हमारे पास क्या, जो द्विपद में है। तो एक पद में कौन कौन से हैं, इसको हमें इसकी छांटना है, ठीक है। तो आप सब इसमें से जो है देखते चलो और छांटते चलते हैं कौन कौन से एक पद में कौन कौन से द्विपद में। जैसे कि हमें फर्स्ट दिखता है क्या है, 1000, जो सिंगल एक पद में है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन से एक पद में हमें दिखते हैं, इसमें से देखते चलिए। फिलहाल तो अभी मुझे एक ये देखा, PQR, PQR, ठीक है। तो ये दो हो गए हमारे क्या, एक पदी। अब लिखते हैं हम क्या, द्विपद के बारे में, क्या द्विपद। अब द्विपद में छाटिए दो दो, x प्लस में y, x प्लस में y। अगला ये तीन पदी है, ये रहा द्विपद। क्या है वैल्यू, 2y माइनस का 3y स्क्वायर। अगली वैल्यू ये रहा, ठीक है, 4z माइनस का 15z स्क्वायर। अगली वैल्यू देखते हैं, ये रहे हमारे पास p स्क्वायर क्यू प्लस में PQ स्क्वायर। और अगला हमारे पास हो गया 2p प्लस में 2q। क्लियर। अब करते हैं किसके बारे में, त्रिपद के बारे में, जिसमें कितने पद होंगे, त्रिपद होंगे। त्रिपद किस किस में है, ठीक है। अंडरलाइन करते हुए आराम से जो है करते चलते हैं। स्टार्टिंग में दिखता है 7 प्लस में y प्लस में 5x। अगले में हमारे पास तीन पद कौन से हैं, 2y माइनस का 3y स्क्वायर और प्लस का 4y की क्यू। अगले में हमारे पास कौन सा त्रिपद है, 5x माइनस का 4y प्लस में 3xy। अगले हमारे पास कौन सा त्रिपद है, कोई है नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया त्रिपद। अब लिखते हैं क्या, अन्य, जो क्या है अन्य में आ जाए, जिसकी आ जाएगी, ठीक है। तो अन्य में जिसके चार पद हो जाएंगे, जैसे कि जो ये हो गया x या उससे एक्स्ट्रा हो गया, तो उसके बारे में बात करेंगे। x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में x की क्यू x की 4, ये हो गया फर्स्ट। अगले में देखो ये तीन पदी है, ये तीन पदी है, ये द्विपद, ये हो गया त्रिपद। तो क्या है, ये जो अन्य में आ जाएगा, जिसमें जो है 3 से एक्स्ट्रा है, BC प्लस में CD प्लस में DA, ठीक है। क्लियर, ये हो गया हमारे पास। तो ये सारे के सारे जो है हमारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज आवर आंसर। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। चलो अब योग ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पहला है AB माइनस में BC, BC माइनस में CA और CA माइनस में AB, ठीक है। चलो इनमें हम जो है इनको प्लस करते हैं, स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम करते हैं क्या, पहला पार्ट में था हमारे पास AB माइनस का BC, BC माइनस का CA और CA माइनस का AB। करना क्या था हमें, इसमें हमें करना था जोड़, ठीक है। तो अब इनको हम जोड़ करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, AB माइनस में BC और BC माइनस में CA। तो ध्यान रखना, AB माइनस का BC हमने लिख लिया। अभी BC वैल्यू है जो जिसके जैसा सेम वैल्यू है उसके नीचे सेम हम लिखते हैं। तो ये BC है, ये प्लस की वैल्यू है, ठीक है, हमने प्लस का लिख लिया। ये कौन सा है, CA माइनस का, तो माइनस का CA, इस पर हमें CA नहीं मिलता तो इसलिए हमने इसको अलग लिखा है, ठीक है। अब इसमें अगली वैल्यू में देखो CA है, ठीक है, CA, तो CA को किसके नीचे लिखेंगे, CA के नीचे। तो CA क्या है, बस ये रहा CA। ये कौन सी वैल्यू, प्लस की, तो ये प्लस की, तो प्लस का साइन डाल दिया। ये वैल्यू कौन सी थी हमारे पास, प्लस की, प्लस का साइन डाल दिया। ये कौन सी, माइनस की वैल्यू है, और ये कौन सी है, AB, तो AB के नीचे लिखेंगे हम, इस लाइन की है, ठीक है, AB, और वैल्यू क्या है, माइनस की, करेक्ट। हमें करना क्या है, जोड़ करना है। तो जोड़ में सीधा सिंपल CA माइनस का और CA माइनस का, ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू, दोनों को हम जोड़ करेंगे। एक माइनस के प्लस का क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 0, ठीक है, करेक्ट। और ध्यान रखना, वैल्यू जो अगर कोई एक्स्ट्रा होती, बड़ी होती, छोटी होती, तो उसमें अलग करते हैं। तो ये हो गया कैंसिल, ऐसे प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, क्या आया, 0। इसमें हम करेंगे AB सेम, दोनों सेम है, क्या आ जाएगा, 0। चलो तो इसका रिजल्ट जो आया क्या है हमारा, 0। दिस इज आवर आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, A माइनस में B प्लस में AB और B माइनस में C प्लस में BC और C माइनस में A प्लस में AC। इस क्वेश्चन में भी करेंगे और देखेंगे क्या है, किस तरीके से जोड़ करते हैं, ओके।
सेकेंड पार्ट है हमारे पास क्या है, ए माइनस का बी प्लस में ए बी कोमा में बी माइनस का सी प्लस में बी सी और कोमा में सी माइनस का ए प्लस में ए सी। इसमें इसको भी हमें क्या करना है, जोड़ करना है, ध्यान रखना। हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी जोड़ कर रहे हैं। इसके बाद हम घटा भी करेंगे, किस तरह से घटा होता है किस तरह से नहीं, वो सब हम देखेंगे। तो ये हमारे पास अभी जोड़ करने का है। तो अब कितने पद हैं हमारे पास, 3 पद हैं। तीनों पदों को लिख लेते हैं, ए माइनस का बी और प्लस में ए बी। मैंने जैसे कि पहले भी बता रखा है कि क्या है, सेम सेम पदों को सेम जगह लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे बी है तो इस बी को किसके नीचे लिखेंगे, बी के नीचे, ठीक है। ये प्लस की वैल्यू है, प्लस का वैल्यू माइनस का कितना है, सी है। इसमें हमें सी दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा, तो हम क्या लिखेंगे, अलग से लिख लेंगे। माइनस की वैल्यू है, ध्यान रखना, साइन बिल्कुल वही लिखना जो इसमें दे रखा है, कोई एक्स्ट्रा साइन अपनी तरफ से नहीं लगाना है। प्लस का बी सी है, बी सी इसमें नहीं दे रखा, ठीक है, तो बी सी हम एक्स्ट्रा अलग से लिखेंगे, करेक्ट। अब अगला क्या है, सी। अब सी हमारे पास ये रहा, इसमें सी हमने यहाँ लिखा, इसके नीचे जस्ट सी लिखो। ये प्लस की वैल्यू है, प्लस का, इसके नीचे क्या है, ये ए है माइनस का, इस ए को माइनस के इस ए के नीचे हमने लिख दिया, ठीक है। अगला क्या है, ए सी। तो ए सी हमारे पास जो है इनमें कहीं पे दिख रहा है, ए सी इसमें भी नहीं है, इस लाइन में भी कहीं ए सी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं, तो इसलिए एक्स्ट्रा जो है उसको हम अलग लिखते हैं, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं, हम जोड़ करते हैं। तो अब हम जोड़ करेंगे, तो जोड़ में सबसे पहले जिसकी इसको लिख लिया, ए सी का ए सी, कुछ नहीं है इसमें जोड़ने के लिए, ठीक है। इसमें प्लस में बी सी है तो बी सी का बी सी हमने जोड़ लिया। इस माइनस का सी है और प्लस का सी है, मैंने पहले बताया था कि जो है प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो सेम सेम वैल्यू होगी तो, ठीक है। इसी प्रकार इसमें प्लस की वैल्यू है, प्लस ए बी, इसमें तो जीरो हो गया खत्म। और इसमें क्या है, प्लस माइनस सेम सेम सी कट गया, और सेम वैल्यू प्लस माइनस ये भी खत्म, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा जो आंसर आया है वो आंसर क्या है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, दिस इज आवर आंसर, ओके। जैसे क्वेश्चन क्या है, 2p² q² माइनस 3pq प्लस में 4 प्लस में 5z और दिस, ठीक है। तो इसमें कितने पद है, एक पद और 2 पद, ओनली 2 ही पद है, ठीक है। तो इसको आपके लिए होमवर्क देता हूँ, सेम इसी प्रकार से में देखो 1 2 3 4, इसमें 4 पद है। चलो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट में दो, ठीक है। और जो है अगर नहीं होता है तो बताओ मुझे, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर भेजूँगा, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास, l² प्लस में m², ठीक है, कोमा m² प्लस में n² प्लस में कोमा, उसके बाद है n² प्लस में हमारे पास है l², कोमा 2lm प्लस में 2mn प्लस में 2nl, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 4 पद, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ओके। तो अब इनको करते हैं, ठीक है। क्या है, l² प्लस में m² के नीचे जस्ट m² प्लस की वैल्यू है, ओके आई अंडरस्टैंड। प्लस में कितना है हमारे पास, n² की वैल्यू को हम जस्ट n² के नीचे लिखते हैं, l² की वैल्यू को l² के नीचे। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न है, हमने कितने पद को लिख लिया, 1 2 एंड 3, तीनों पद को लिख लिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और सेम सेम के नीचे सेम सेम वैल्यू में डाल दिया, ओके। अब इसको करते हैं, 2lm, तो इसमें से कहीं कुछ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम इसको अलग लिखेंगे, 2lm प्लस में 2mn। अगला क्या है हमारे पास, 2nl, ठीक है। अब इसको करते हैं ऐड, तो जाहिर सी बात है इसमें सीधा से ऐड हो गया, 2nl प्लस में 2mn प्लस में 2lm, दोनों प्लस प्लस की वैल्यू है। अब ध्यान देना, पहले हम क्या कर रहे थे, माइनस की वैल्यू थी और एक प्लस की वैल्यू थी, तो कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो क्या होगा, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 1 और ये कितना है 1, तो 1 और 1 2, कितना हो गया 2, और 2 और ये n² की वैल्यू है इसलिए n², 2n²। इसी प्रकार ये m है, ठीक है, कितने हैं, एक ये और एक ये, तो हो गया हमारे पास 2m² प्लस में सेम इसी प्रकार l की वैल्यू दे रखी है, इसके आगे 1 इसके आगे 1, तो 1l², एक और एक 2 हो गए, तो 2l², ओके, दिस इज आवर आंसर।
इसमें क्या था, अब अभी तक हमने योग के बारे में बात कर लिया है कि योग किस प्रकार से करते हैं, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है फोर्थ क्वेश्चन में हमें करना क्या है, घटा करना है। वैल्यू हमारे पास 1 और इसमें से हम क्या करना है, इसको घटा करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या है, घटा करना है। क्या वैल्यू है हमारे पास, 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। इसमें से हमें किसको घटा करना है, हमें घटा करना है इसमें से 4a माइनस का 7ab 7ab ओके। फिर प्लस में हमारे पास है 3b और प्लस में 12 ओके। अब इनको हमें क्या करना है, घटा करना है। ठीक है ओके, अब हम लिखते हैं इसको 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3 4a। ए की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये रही ए की, मतलब जो ए का है उसके जस्ट ए के नीचे लिखते हैं 4a, पहले क्वेश्चन की तरह सेम 7ab। ठीक है 7ab माइनस का है, माइनस का लिख दिया, प्लस की वैल्यू क्या है b, तो हम लिखते हैं प्लस का क्या 3b, और ये प्लस का कितना है हमारे पास, प्लस का 12। ठीक है, अब अभी तक हम जो है जमा में क्या करते थे, ये हमारे पास जमा की वैल्यू थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जमा की वैल्यू थी, इसमें हम सीधा हम ये करते थे कि सीधा हम जोड़ कर देते थे, कोई साइन चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब जो है जैसे कि जो है इसमें, तो इसमें हम क्या करना है, साइन चेंज करेंगे। तो नीचे वाली जितनी भी वैल्यू होगी सबकी साइन चेंज होगा। जिसकी प्लस की वैल्यू है 12 प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस का मानेंगे। क्या करेंगे, अब माइनस का है, ऐसे ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का। ये माइनस की वैल्यू है, ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी प्लस की। उसी प्रकार ये प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं दे रखा होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास ऑटोमेटिक, वो जो है हमारे क्या हो जाता है प्लस का। ठीक है, जो इसके आगे साइन नहीं दे रखा है, तो अभी प्लस का वैल्यू है, इसके आगे क्या हो जाएगा माइनस का। करेक्ट, अब चलो अब इसको अब ध्यान देना, इसको अब इग्नोर करेंगे। ठीक है, इस माइनस वाले साइन प्लस वाले साइन को अब इसको मानेंगे, तो माइनस का 3 और माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 15। माइनस का ये देखो 5 है, और ये माइनस का क्या हो गया 3 हो गया, तो 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2, कितना बी है बी। प्लस की साइन क्या 5 है और माइनस की कितनी है 3 है, तो ज़्यादा किसका है 3 5 का या 3 का, 5 का है ना। ठीक है, तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। अब इस सेम इसमें से देखते हैं, माइनस का 9 और 7। ठीक है, अब ये प्लस का हो चुका है, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा 2 ए बी का ए बी। ठीक है, और साइन किसका एक्स्ट्रा है माइनस का, तो लिख देंगे माइनस का साइन। इसी प्रकार 12a और 4a इसमें से घटा कर देते हैं, 12 में से 4 गया 8, ए का ए, और माइनस का साइन देखो ये कम है ये ज़्यादा है, तो इसलिए हम जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसकी साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है आगे में, इसलिए ये हो गया हमारा। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस में 10xyz में से 3xy प्लस में 5xyz माइनस में 7zx को घटाए। ठीक है, इसको घटाते हैं। 4 का करते हैं हम बी पार्ट। 4 का बी पार्ट क्या है हमारे पास, 5xy माइनस का 2yz। ठीक है, तो इसको करेंगे, तो इसमें क्या है हमारे पास, माइनस का 2zx प्लस में हमारे पास है 10xyz। ओके, अब इसमें से हम किसको घटाएंगे, में से लिख देते हैं हम दूसरी वैल्यू को भी, ताकि जो है कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी। 3xy प्लस में 5yz। ठीक है, माइनस का 7zx। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो लिखते हैं 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस में 10xyz। xy के नीचे xy की वैल्यू 3 है, 3 yz के नीचे yz की 5 है, 5 प्लस का साइन, ये zx है, zx के नीचे zx की वैल्यू 7 है माइनस का। ठीक है, अब करना क्या है हमारे पास, साइन चेंज, प्लस की वैल्यू माइनस का हो गया, प्लस का वैल्यू माइनस का हो गया, माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है ओके, अब इसको जस्ट उतार देते हैं, ये प्लस की वैल्यू है ही, लिख दो 10xyz
ये 7 है, 7 में से 2 गया, कितना आएगा 5। ओके 5। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास 7 और 2 है, तो 7 में से जो है 2 चला गया, 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। माइनस का था और ये प्लस का था, तो प्लस का अधिक है इसलिए प्लस का साइन डाल दिया। सेम इसी प्रकार माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी, दोनों माइनस के हो चुके हैं, तो 2 और 5 अब दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अभी तक देखना इसमें घटा हो रहा था, क्यों हो रहा था कि एक प्लस का एक माइनस का था, लेकिन अब दोनों सेम सेम से वैल्यू होती हैं तो क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएगा और साइन क्या होगा, जो साइन है वही लगेगा। जैसे माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लग गया और 5 और 2 7, वाई जेड। आराम आराम से, बेशक कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 और 5 7 हो जाते हैं, वाई जेड का वाई जेड, माइनस माइनस माइनस, और 5 में से 3, ठीक है, घटा करना है, घटा का साइन हो चुका है ना अभी, तो 5 में से 3 गया 2। ध्यान देना एक प्लस का एक माइनस का, वो तो घटा ही होगा हमेशा, और सेम सेम सी वैल्यू जुड़ जाएगी, जो कि ये 5 और 2 जुड़ चुका है। ये एक्स वाई का एक्स वाई, प्लस का 5 है इसलिए प्लस का 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। नहीं, तो ये हमारा आंसर तो हो गया। तो अब इसमें याद रखना कि जो है क्या है, इनमें से घटाना, ठीक है। तो प्लस 5 था और ये 3 था, माइनस की वैल्यू थी हमारे पास, ये प्लस की थी, इसलिए हमने इसको घटा दिया, ठीक है। तो अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, बता देना। वैसे तो मैंने इतने आसान आराम आराम से बताया गया है, जैसे कि जो है सबको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ का सी, ठीक है। तो फर्स्ट में इतने में से मैं इसको घटा करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में से एक इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा करना है। ओके, लियो फोर्थ का सी, फोर्थ का हम क्या करना है, सी करते हैं। 18 माइनस में 3p, 18 माइनस में 3p माइनस का 11 क्यू, क्या है 11 क्यू, प्लस में 5pq माइनस में 2pq स्क्वायर प्लस में 5pq का स्क्वायर। अब इसमें से घटा करना है हमें अगले पद को। हमारा पद जो है क्या है, 4p स्क्वायर q माइनस का 3pq प्लस में 5pq स्क्वायर माइनस का 8p7q माइनस का 10। अब इनको हमें क्या करना है, घटा करना है, ठीक है। तो अब इसको पहले अरेंज कर लेंगे सबको एक जैसा, तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमें करना है ना, में से इसको घटाओ, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब आंसर करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व के अकॉर्डिंग 18 माइनस का 3p माइनस का 11 क्यू प्लस का 5p, अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर करते हैं। चलो अब आंसर की बात आई, तो इसमें से ध्यान दो, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 4p स्क्वायर क्यू, ठीक है। इसमें देखो कहाँ पे है, 4p स्क्वायर क्यू, इसको देखो कहाँ पे है, तो p स्क्वायर क्यू कहीं पे दिख रही है आपको, तो इसमें क्या था कि हमारे यहाँ पे थी, ठीक है, गलती। चलो अब इसको करते हैं, ठीक। तो ये बस ये रही 5pq, तो इसमें क्या है pq स्क्वायर, तो p स्क्वायर क्यू लिख लिया। आगे 4 है, 4 प्लस की वैल्यू, ठीक है। 3pq ये रही, ठीक है। 3pq माइनस का साइन, pq स्क्वायर pq स्क्वायर 5 आ गया, 5 कौन सी वैल्यू है, प्लस की। इसमें 8p, ये रहा p की वैल्यू, 8p माइनस का साइन, ठीक है। 7q के नीचे माइनस का 10 कौन सा है, माइनस का, ठीक है। अब सबको क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है, ठीक है। तो साइन चेंज में प्लस की वैल्यू क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू प्लस, फिर ये भी प्लस और ये भी प्लस। 5 में से 4 गया, ये माइनस का हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ओनली 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा लिख सकते हैं पी स्क्वायर क्यू, ओके। उसके बाद प्लस के साइन अधिक है, प्लस का साइन, ओके। अब इसमें देखो माइनस का ये भी, माइनस का ये भी, 2 और 5 हो गया हमारे पास 7 pq स्क्वायर माइनस का, इसमें से 5 और 3 दोनों प्लस के हो गए 8 pq। इसमें देखते हैं 7 और q है हमारे पास, ठीक है, 7q, तो 7 चला जाएगा किस में से, 11 में से, 2 बचेगा हमारे पास 4q, और माइनस का अधिक है, माइनस का साइन, 3 और 8
8 में से 3 गया, बचा हमारे पास 5 और 8 अधिक है इसलिए प्लस का साइन 5p, और 18 और 10 में से 10 ये भी प्लस का ये भी प्लस का है तो दोनों को ऐड कर दिया 28। ये हो गया हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। चलो अब यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन कर लिया। अब चलो इसको एक बार देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। क्या था फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारे पास जो है पदों को और गुणांकों को याद करना था, ठीक है। तो पद और गुणांक हमने निकाल लिए, ठीक है। फिर सेकंड इसमें हम आप आराम से देख सकते हो कि जो हमने पद और गुणांकों को सभी संख्याओं को निकाल लिया है, समझा दिया मैंने। आप एक बार दोबारा देख सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में एक पदी, द्विपदी, तीन पद और अन्य, इनको हमें बताना था। तो एक पद हमने निकाल लिया जिसमें ओनली सिंगल एक पद हो गया, ठीक है, जिसमें एक और ये दो पद हो गए, ठीक है, एक दो, तो ये दो पद हो गए। तीन पदी में 1 2 3 तीन पद आते हैं, ठीक है। फिर 1 2 3 तीन पद हो गए, तो ये तीन पद ही हो गए। फिर अन्य जिनके अलावा होते हैं वो सारे, जैसे कि 1 2 3 4 हैं ये, तो ये अन्य में आ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, जोड़ किया, तो जोड़ ये हो गए सारे के सारे। इसमें स्टार्टिंग में सेम सेम संख्या थी, प्लस माइनस की वैल्यू थी हमारे पास दोनों, तो कैंसिल हो गए 0, ठीक है, ओके। आगे हम करते हैं इसमें प्लस, इसमें तो इसमें ध्यान देना क्या था, जो सेम सेम सी वैल्यू थी उनको लिखा और बाकी को जो है हमने अलग लिख लिया। फिर उन सबको लिखने के बाद प्लस सबको कर लिया हमने और वैल्यू हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी जोड़ करने का है, जो सेम सेम सी अगर नहीं मिलती हैं तो उसको हम अलग लिख सकते हैं और ये हो गया हमारा आंसर। फिर इसमें से हम देखते हैं, इसमें से हम इसको क्या करना था, घटाना, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, हमने घटाया है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या करते हैं, घटाने में साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमने माइनस और माइनस दोनों की वैल्यू माइनस माइनस थी, दोनों जुड़ गई, और एक प्लस का और दूसरा माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 5 में से 3 गया, 2 गया, आया, ठीक है, इस तरीके से। फिर इस प्रकार से अब हमने इधर घटाया हमने, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन हो गया घटाने का और अगला ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई होप यू कि आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।